हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि बिल्कुल आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपको जो कल जो है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का जो फार्मूला आप सबको समझा दिए थे ट्रिक के माध्यम से, और अच्छी तरह से उसका एक दो को पार्ट भी बता दिए थे। तो आज उसी से रिलेटिव मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है मैथ का पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात आयतन सबका 9 अर्थात अध्याय 13 क्लास 10 का। क्या कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई आर है। तो जो चीज पहले दिया रहेगा ना, आप पहले वही लिखिएगा। तो यहाँ देखो हमें क्या दिया नो, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई आर। रे नो, त्रिज्या को किससे सूचित करता है नो, आर से, जिसे हम क्या कहते हैं रेडियस, अर्थात आर ऐसे लिख देना। आर बराबर बता त्रिज्या कितना है, आर है नो, कितना है नो, आर है, तो आर देना। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। फिर देखो नो, ऊंचाई कि शंकु की ऊंचाई यहाँ देखो शंकु, शंकु की त्रिज्या आर है। फिर शंकु की ऊंचाई देखो नो, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई देखो एच है, कितना है नो, एच। तो तुम्हें शंकु की त्रिज्या भी आर दिया है, शंकु की ऊंचाई भी एच दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, इसका आयतन ज्ञात करें। किसका आयतन, तो शंकु का। तो यहाँ लिखना शंकु की आयतन बराबर, फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है बता। हम कल तुमको याद करने बतेबे किए हैं, और तुमको ये भी बताए थे कि रेनो फार्मूला आता है एग्जाम में 5-10 नंबर, तुम्हारा पूरा किताब से फार्मूले 10 गो रहेगा। कौस त्रिकोणमिति से रहेगा, इससे रहेगा, परिमय से रहेगा, बहुत सारे नो रहेगा, प्रोबेबिलिटी से रहेगा, इत्यादि प्रकार सब मिला 10 गो। तो तुम फार्मूला कंठस्थ याद रखेगा तब ना, इससे आएगा तुम्हारा पृष्ठ क्षेत्रफल से 3 गो 4 गो पूछता फार्मूले उठा के। तो देखो तुम ध्यान से, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या बताए थे, कहेगा सर 1/3 पाई स्क्वायर एच बताए। शंकु के आयतन यही है ना नो, शंकु का आयतन का फार्मूला सूत्र क्या बताए थे, 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो अब तुम देखो शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 है, तुमने 1/3 है बे किया। हाँ कहेगा हाँ सर जी। पाई पाई के कुछ नहीं करना है, पाई रहने देना। आर आर देखो है बे, आर का मान कितना, आर स्क्वायर है, आर पे पावर स्क्वायर। एच का मान एच ए का मान है, तो रेनो 1/3 पाई स्क्वायर एच, यही आपका सूत्र बन गया। क्या बन गया नो, तो पूछेंगे शंकु के आयतन का सूत्र की होता है, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो याद रखना तुम्हें ध्यान से। तो क्लियर है तुम्हें, शंकु का आयतन का सूत्र याद हो ना, 1/3 पाई स्क्वायर एच। कहेगा हाँ सर जी। तो देखो ये मान हमें नहीं दिया था, हमें त्रिज्या भी आर था, ऊंचाई भी एच था, तो इस पे बैठा है ना, तो सूत्र बन के तैयार हुआ कि हुआ बता। तो 1/3 पाई स्क्वायर एच हो गया। आज अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो क्या कहता है, किसी अर्धगोले की त्रिज्या आर है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हम जितना भी तुमको अभी बता रहे ना, सब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो पीछे पहले पूछा गया है, और सूत्र आर एच डी सब दे देता है, सूत्र बन जाता है। तो यही तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि हो बाबू त्रिज्या कोई मानो नहीं देते, कटते नहीं कटते, वो सब कोई बात नहीं। तो सिर्फ तुम्हें सूत्र याद रखना, अर्धगोले की त्रिज्या देखो ऐसे लिख देना। हम तुमको छोटा से छोटा भी बेसिक चल रहे हैं, ताकि बच्चे को पूरे अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या नो ऐसे करके बराबर आर देना। देखो अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, आर है, कहेगा हाँ सर जी। हमसे क्या पूछा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला के। तो यहां लिखना नो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कल तुम्हें याद करने बता देते कि गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, इस सारा तुमको हम कल बता दिए। अगर तुमको बता ये याद नहीं रहेगा तो क्या तुम ही कुछ कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकते नो। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तुमको क्या बताए थे कल, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बताए थे बाबू, 2 पाई आर स्क्वायर।
तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम बताए थे 2πr²। तो देखो नो 2 पर है तो 2 है बेन किया, कहेगा हाँ सर जी। की जरूरत है पाई का मान रहने दे, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में तुमको ऑप्शन पे देख लेना, अगर अंक में है तो अंक वाला काम करना, अंक नहीं रहेगा तो नहीं है तो नहीं छोड़ दे। तो पा है तो पाई रहने देना। आर, आर का मान देखो, अर्धगोले की त्रिज्या आर कितना, आर है सर जी, आर स्क्वायर होगा ना, 2 गुना पाई गुना आर गुना आर करेगा आर स्क्वायर, सबको एक साथ कर दो 2πr²। यही देखो सूत्र बना कि नहीं बना, सूत्रे बना। ऐसा जितना भी हिसाब दिए हैं तुमको सब पूछा गया है। आज से 2 साल पहले 5 साल पहले सब पूछा गया, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने अभी तुम्हारा बेसिक ही चल रहा है, धीरे धीरे हम ऊपर उठते जाएंगे ताकि तुम्हें भी कोई दिक्कत ना हो। आज देखो अगला क्वेश्चन है नो, किसी अर्धगोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब की बार देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेम हिसाब है। देखो पहले सूत्र वाला लेके चले, अब अंक वाला, फिर देखो पॉइंट वाला, तो फिर पूर्णांक वाला, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि तुम्हें कोई समस्या ना हो। देखो त्रिज्या कितना लिखा है लिख देना, त्रिज्या को किससे सूचित करता है बाबू, आर से। कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर लिख दिए। हमसे क्या पूछा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहां लिख देना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखना नो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला भी क्या बताएं, 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr²। कहेगा हाँ सर जी, 2 है तो 2 रहने देना, पाई का मान बता कितना, तो तुम सब लेवे करता है 22/7। जब तक वो कहा न जाए कि 3.14 3.14 लेने के लिए तो हम नहीं लेंगे, तो जो है वही लेंगे, तो 22/7। अब बता तुमको आर है, आर का मान कितना है तुम्हारा, देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, काटो 7 से 7 क्या हो गया, एक बार में कटा, कटक नहीं कटा, हाँ सर जी। अब तुम देखो जो बच्चा वो लिखो, 2 गुना 22 करेगा 44, कितना होगा 44, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 7 है ना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को गुना करो, गुना तुमको आइबे करता है करने के लिए, तब पर भी देखो कैसे करेगा, 44 गुना 7, चरका के 7 बार पड़ेगा, 28 का 8 बाकी 2, 7 चौका 28, 28 में 2 जोड़ेगा 30 होगा, कहेगा हाँ सर 308। अब तुम बता सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या निकल गया आंसर। क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर देना, ये कंठस्थ माथा में याद रखना। अगर तुम सेंटीमीटर यहाँ भूल भी गया ना, तो क्षेत्रफल निकाल रहा है तो जो भी मात्रक यूनिट्स होगा वह मात्रक तुम अंतिम में लगा देना, क्लियर। अगर आयतन पूछेगा क्यों लगाना, क्या लगाएगा, क्यों लगाना। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखो तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है, पहले सूत्र था, अब देखो अंक आया, अब की बार पॉइंट में आया, तो धीरे धीरे लेवल तुम्हारा बढ़ा रहे हैं। किसी अर्धगोले का त्रिज्या देखो आपकी बार पॉइंट में है 7.2, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लिख देना है या त्रिज्या देखो 4.2 सेंटीमीटर लिख दिए। अर्धगोले का फिर वही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो तुमको पते है बाबू कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr²। 2πr² होता है कि नहीं होता, कहेगा हाँ सर जी आप तो कल हो बताए हैं। तो 2πr², तो देखो 2πr² है तो ऋण 2 है तो 2 रहने देना, पाई का मान तो तुमको कहिए रहा 22/7 लीजिए। r² है, r कितना है आपका 4.2 है, तो 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर देना, ऐसे होल स्क्वायर कर देना। अब इसको गुना भाग करेंगे, देखो ध्यान से, देखो 7 से कटता है, देखो पहला भी रुक जाओ, एक स्टेप बढ़ जाओ, 2 गुना 22 गुना 4.2 पावर 2 है तो 2 बार गुना होगा 4.2 सेंटीमीटर गुना 4.2 सेंटीमीटर,
अब बटे नीचे में कितना है 7। अब देखो ये कटता है, क्या काटो 7 6 के 42। तो देखो 7 6 के 42, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट देना 0 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब सब के गुना कर दो, आंसर हो जाएगा। तो गुना करने हैं तो तुमको वहां पहले क्या है 22 गुना 2 करेगा 44 होता है। हाँ सर जी 44। फिर कितना है नो दशमलव अभी भूल जाओ, 6 है, 6 गुना करें, 6 चौके 24 के 4 बाकी रहा 2 और 6 चौक 24 में 2 जोड़ेगा 26 सर जी। अभी दशमलव का काम नहीं है, अब 42 है ना, तो 42 को करेंगे है तो 42। 4 गुना 2 करेंगे 8, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5 हो गया। 4 चौके 16 6 बाकी 1, 6 चौक 24 में 1 जोड़ेंगे बाबू 25 के 5 बाकी रहा 2, 4 दूनी 8 2 10। अब सबको जोड़ो 8 6 2 8 5 5 10 के 0 बाकी 1 1 1। देखो कितना आया 11 0 8 8 आया। तो गुना तुम सबका सही होगा। 4 6 24 4 बाकी 2, 4 6 24 2 26 होगा, ठीक है। 42 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, ठीक हो। 4 चौक 16 6 बाकी 1, 6 चौक 24 25, 4 चौक 16 6 बाकी 1, 6 चौक 24 25 के 5 बाकी रहा 2, 4 8 2 10, ठीक हो। 8 8 5 बाकी 1 1 1, ठीक है। 11 0 8 8 कितना आया नो 11 0 8 8, यही ना कुछ सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो दशमलव का खेला करेंगे, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद, टोटल 2 अंक हुआ ना, तो 2 अंक 1 अंक 2 अंक, इसका आंसर हो गया 110.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम इस सब समझ गया ना, हाँ तो ठीक है, तुम इसको लिखो, हम और 1 2 और बता देते हैं ताकि तुम्हें अच्छी समझ में आ जाए। लिखो पहले इसको, तो तुम सब लिख लिया, समझ लिया। तो फिर देखो तुमको उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। एक गोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन ज्ञात करना, रे नो व्यास दिया है तो पहले व्यास को हम त्रिज्या बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? त्रिज्या। तो तुम देख ध्यान से, व्यास व्यास को किससे सूचित करता है? डी से, डायमीटर बराबर 14 सेंटीमीटर ना कहेगा। हाँ सर जी। ऋण त्रिज्या कैसे निकालने बताए तुमको, बता। तो कहेगा त्रिज्या जो है सर, त्रिज्या d/2 आप बताए थे, तो d/2 तो अर्थात 14/2 कर देना इसे। काटो तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या पता चल गया। व्यास कितना है गोले का? व्यास 14 सेंटीमीटर था, तो हमने त्रिज्या कितना निकाला 7 सेंटीमीटर। तो तुम इसी प्रकार से व्यास रहेगा तो त्रिज्या निकाल लेना, तब काम करना। अब है गोले का आयतन की, देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र की होता है? 4/3 पाई क्यू, यही होता है गोला का आयतन 4/3 पाई क्यू। कहेगा हाँ सर जी 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई क्यू। अब तुम बैठा 4/3 है तो 4/3, पाई का मान कितना 22/7, आर कितना है दोनों 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देगा। अब इसको देखो हल किया जाए नो, बराबर 4/3 गुना 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर को क्या बार लिखेगा? 2 बार लिख दिए। काटो, एक बार में कटा कि नहीं कटा? कहेगा हाँ सर जी। अब देखो ऊपर में जो जो बचा है ना वो लिखो। ऊपर में क्या बचा है? 4 गुना 22 गुना 1 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। अब बटे कितना है तुम्हारा? 3 है। सबको गुना करके 3 से क्या करना? भाग देना। तो गुना करो, देखो 22 गुना 4 करेगा तो 88 होगा, 88 गुना 1 करेगा 88, 88 गुना 7 है, देखो करके दिखाते हैं 7। 22 गुना 4 करेगा 88, 88 गुना 1 करेगा 88, 88 गुना 7 करेगा, देखो 8 7 56 के 6 बाकी रहल 5, ठीक। फिर 8 7 56, 56 में तुम्हें 5 जोड़ना है, तो 56 और 4 60, 60 61 हो गया। कितना हो गया? 61। तो देखो सबको गुना किया तो कितना हुआ? 616, 616 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर
बटे कितना है तुम्हारा नीचा में 3 है, तो 3 दे देना। अब तुम्हें भाग देना है, भाग दो, देखो ध्यान से। तो 3 से देखो न, यहाँ तुमको भाग दिखाते हैं। 616 भाग देगा 3 से, 3 दूनी 6 कटे, एक लगेगा, बता कहेगा नहीं सर जी नहीं लगेगा। तो फिर देखो जब 2 अंक उतरता देखो बीच में क्या देना, 0 देना। तो 6 उतारना, यहाँ 3 कम बता 16 मिलता है, कहेगा नहीं सर जी। तो 16 नहीं मिलता 3 का के पहरा में, तो 15 मिलता है 5 बार में, तो यहाँ 5 लिखना है, 5, 3 5 15, 6 में 5 जाए 1 कट्टी। अब देखो ये लग रहा है ना, तो दशमलव देना 0। देखो 3 कम 10 तो मिलता नहीं 9, तो 3 तिया 9 होगा, 3 9। फिर देखो 10 में 9 जाए 1, फिर दशमलव है 0। ये बार बार तुम्हारा देखो वही आ रहा कि ना आ रहा, तो 1 अंक बढ़ा के लिख देना आंसर 9। 20.533 है, 1 अंक बढ़ा के लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर करके आंसर। ऐसे लिख देगा तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब तुम देखो अगला सवाल, तुम ध्यान से देखना। अब इसको तो भाग भी तुमको बता दे, इसी प्रकार तुमको भी एग्जाम में करना है। आजा अगला क्वेश्चन देखो। किसी गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करना। गोले का क्या ज्ञात करना, आयतन। तो पहले त्रिज्या लिख देते हैं, लिख दिए यहाँ त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर। तो गोला का आयतन, तो गोले का आयतन वही सूत्र लगेगा तुम्हारा इसमें भी। तो गोला का आयतन का सूत्र क्या बताएं, तो 4/3 पार क्यू, यही ना बताएगा। हाँ सर जी, ये एक थोड़ा मिस्टेक हुआ है तुम्हारा, कहाँ पे देखो गलती हुआ है। यहाँ देखो पाई आर क्यू 4/3 पार क्यू है ना, तो हम स्क्वायर देख, यही गलती। रुक 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 नो, ध्यान पड़ा, पहले इसको सॉल्व कर। 4/3 पार क्यू, क्यू है ना 9, तो इस पे क्यू देना, क्यू दे। फिर एक साथ इसमें और बढ़ेगा 7 सेंटीमीटर, तब ना यहाँ 9 गड़बड़ पकड़ा गया। अब तुम फिर देखो यहाँ एक 7 सेंटीमीटर तो बचले हो ना, कहेगा हाँ सर जी मीटर, गुना सब फिर से हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ सिर्फ स्क्वायर पर आता है, क्यू होना चाहिए 3 बार 7, 7 क्या बार होगा 3 बार, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7, 1 से खत्म हो गया। अब आ जाए इसको सबको गुना कर, 4 गुना 22 करेंगे 88, कितना होगा 88, 88 गुना 1 करेगा 88, 7 गुना 7 करेंगे 49 सर जी। अब डायरेक्ट गुना कर 49, 8 में 72 के 2 बाकी रहा 7, कहेगा हाँ 8 में 72। अब 72 में 7 अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा बता, कहेगा सर जी 79 होगा, कितना होगा तुम्हारा 79 हो गया। फिर 8 को 4 बार पड़ेगा, 8 चौके 32 के 2 बाकी रहा 3, 8 चौके 32, 32 में 3 जोड़ेगा तो 35 होगा सर जी। हाँ जोड़ो 2 9 2 11 के बाकी 1, 7 5 12 1 13 3 बाकी 1 3 1 4, 43 बार, कितना हुआ 9 43 बार, कितना हुआ 43 12/3 सर ये करेगा। तो गोले का अब देखो, किसी गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फार्मूला तुमको बता दिए हैं, 4/3 पाई आर क्यू होता है। हाँ सर जी, 4/3 गुना बाय का मान, पाई का मान 22/7, आर कितना है 9 21, 2.1 सेंटीमीटर 3 है ना, 3 बार गुना करो, 2.1 सेंटीमीटर गुना 2.1 सेंटीमीटर, काटो 7 के 7 तिया 9 21, कट गया। देखिए दशमलव है ना, तो 0.0 सेंटीमीटर दे देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 से अभी और कट रहा है, इसको भी काटो ऐसे करके, तो 0.3 कम 3 क्या बार में, 1 बार में 1 सेंटीमीटर कट गया पूरा। लिख गुना करो, 4 गुना 22 करेगा 88, तुमको करने बता दिए। अब 0.1 सेंटीमीटर गुना 2.1 सेंटीमीटर गुना 2.1 सेंटीमीटर। देखो दशमलव वाला गुना है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, दशमलव वाला सारा कार्य हम बाद में करेंगे। तो पहले गुना देखो करते हैं, यहाँ पे है, यहाँ देखो 88 गुना 1 करेगा सर 88 होता है, 21 है 2, अभी दशमलव भूल जा,
यहाँ डायरेक्ट आ जाए, इस पे गुना कर, तो गुना कर देखो, 8 गुना 1 करेगा 8, 8 गुना 1 करेगा 8, 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17, जोड़ो 8 के 8 ठो, 8 6 14 4 बाकी 1, 7 7 1 कितना होगा 9 8। फिर देखो कितना है तुम्हारा 2.1 है ना, 21 है, 21 से गुना करो, 8 गुना 1 करेगा 8, 4 गुना 1 करेगा 4, 8 गुना 1 करेगा 8, 1 का गुना करेगा 1, 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 2 का 2 1 3, जोड़ो 8 10 के 0 6 4 10 के 0 बाकी 1, 9 8 17 18 बाकी 1, 6 7 1 8, 3 के 3 9। इतना हुआ गुना करने के बाद नो 3 8 8 0 8। तुम सब भी गुना अपना से करना सीखो नो। 388 0 8। नीचा में कुछ है कहेगा, नीचा में तो सर कुछ नहीं है। अब देखो क्या अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देना। सेंटीमीटर क्यों है बाबू, सेंटीमीटर क्या देना क्यों, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो हम दशमलव का काम बाद में किए, पहले सब का गुना किए, गुना करने के बाद ये आंसर निकाले। तो तुम सब भी गुना करेगा तो कोई दिक्कत हमको नहीं होगा न, तुम सब भी कर लेना, ठीक ना। आजा देखो अगला क्वेश्चन, किसी शंकु की त्रिज्या, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु की आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, शंकु की आयतन ज्ञात करना। तो पहले देखो शंकु की त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर लिख देंगे। ऊंचाई कितना दिया है, कहेगा सर ऊंचाई तो दिया है 28 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, शंकु की आयतन, शंकु की आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या बताए, 1/3 पाई स्क्वायर एच, यही ना बताए। कहेगा हाँ सर जी, बैठा इस पे इस पे बैठा, देखो जगह यहाँ कम है, यहाँ बैठा दें, कहेगा हाँ से 1/3 है ना, तो 1/3 लिखना, पाई का मान 22/7 लिखना। आर, आर कितना त्रिज्या 21 है, दो बार ना 21 सेंटीमीटर और गुना 21 सेंटीमीटर। क्यों सर जी, स्क्वायर है तो 21 स्क्वायर है, त्रिज्या दो बार लिखेगा। एच, एच कितना है, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। अब काट छांट करो, 7 का खोरा में देखो 21 मिलेगा 3 बार में, 3 से 3 खत्म 1 बार में, बचा क्या 22 गुना 1 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर गुना 28 सेंटीमीटर, सबको गुना कर देगा, आंसर है। तो देखो गुना करने फिर से तुमको बता रहे नो, जब तक अपना से नहीं गुना भाग करेगा तो परीक्षा में कैसे, सिर्फ इसमें गुने भाग है किया। 22 गुना 1 करेगा, कहेगा सर जी 22 से तो होता है, 21 गुना 28 है ना, पर 21 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जोड़ो 2 6 4, फिर 28 है ना, 28 गुना करो, 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 8 6 का 48, 48 में 1 जोड़ेंगे 49 के 9 बाकी रहा 4, 8 चौक 32, 32 4 36 सर जी ठीक। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9 9, जोड़ो 6 9 4 13 3 बाकी 1, 6 2 8 1 9 9 3 12, 12 93 6, 12 93 6 क्या सेंटीमीटर है, 1 2 3 ना 3 क्यू हो जाएगा। तुमको बोलवे कि आयतन में क्यू होता है, आयतन में क्यों होता है, क्यू होता है। अब तुम अगला सवाल देखो नो, यहाँ पे शंकु है ना, यहाँ शंकु, तो शंकु की त्रिज्या इसमें भी देखो आर कितना दिया है 2.1 सेंटीमीटर। किसी शंकु की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन सेम सवाल है। तो तुम सब क्या इसको बना के कमेंट हमको करेगा ना, ये बता। तो देखो किसी शंकु सेम हिसाब है, किसी शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, किसी शंकु की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर। तो शंकु का क्या निकालना, आयतन सेम सवाल है, सिर्फ पॉइंट है नो, तो पॉइंट से घबराना क्या, हम बता दें तुम बता क्या, तो घर से आगे बना के ना, तो तुम सब बना के हमें कमेंट क्या करना, करते रहना। तो अब तुमको देखो SW में इसको दिए, इसके
ये तुम SW समझना मेरा सवाल। तो SW बना लेना। अब तुम जो है न आज यहीं तक तुम, अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना, और अपना जो तुम है न ये SW हमको बना के मैसेज करना, तब ना हम पूछेंगे कौन कौन करता, सबका नाम पढ़ेंगे ना, पता चलेगा ना ये SW पूरा किया है। तो तुम सब कर देना न। तो आज यहीं तक न, धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे, ठीक ना।